नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कॉलर कफ तीरा कच्चा पक्का करने का सबसे आसान तरीका दिखाएंगे। साथ में शर्ट सिलाई करते समय क्या क्या दिक्कतें आती है, सभी समस्याओं का समाधान करके हम दिखाएंगे। चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्लेकेट यानी फैशन पट्टी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम पेस्टिंग कर लिए हैं, और पेस्टिंग हम जब भी करते हैं तो जो पार्ट सीधा होता है उसमें हम पेस्टिंग करते हैं ताकि उसमें सफाई अच्छी से आ सके। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। एक लव की थोड़ा मोटा लव यहाँ पे हम लगाएंगे ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पे हम डबल स्टिचिंग से यानी कि दो सिलाई से हम शर्ट को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक और लव की सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम इस पे पैर की सिलाई लगाएंगे। तो हम दोनों साइड में एक एक सिलाई लगा लेंगे पैर की, यानी कि 2 सूत का गैप देते हुए। तो जो पैर का सिलाई होता है उसमें 2 सूत की ही गैप होती है। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पे दोस्तों आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। तो इस तरीके से फिनिशिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट जब भी हम लगाते हैं तो जो आर्म होल की मार्क होती है उसी मार्किंग पे हम लगाते हैं पॉकेट। तो इस तरीके से हम नाखून से इसको तोड़ लेंगे ताकि वहां पे मार्किंग अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे दोस्तों हम डबल पॉकेट लगाएंगे, एक अंदर और एक बाहर। तो जो छोटा पॉकेट है उसको हम अंदर लगाएंगे। चलें अब हम पॉकेट को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम पॉकेट को लगाकर दिखाएंगे आपको। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे हम पॉइंट थोड़ा सा कटिंग कर देंगे ऐसे, ताकि मार्जिन जो है हमें पॉकेट लगाने के बाद बाहर न दिखे। अब यहाँ पे पॉकेट जो है बड़ा वाला पॉकेट को हम पहले ऐसे रख लेंगे उल्टे की तरफ से, और यहां से जैसे छोटा साइज है तो इसमें हम 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे ऐसे। और फिर पॉकेट की चौड़ाई जितना है उतना पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इसको हम चारों तरफ से बीच में ले लेंगे, इधर से भी, ऊपर से भी और साइड से भी। चारों तरफ से हमें गैप देना होगा, इसलिए कि जब भी हम पॉकेट ऊपर से लगाएंगे तो ये पॉकेट बीच में आ सके। तो यहां पे इस तरीके से अंदर वाली पॉकेट लग चुका है। अब यहां पे हम बाहर वाला पॉकेट जो है, ऊपर वाला पॉकेट जो है, अब हम इसको पैच करेंगे। तो यहां पे हम पैच करेंगे, जो हम मार्किंग किए थे बिल्कुल उसी मार्किंग पे ऐसे पैच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। इस तरीके से हम नीचे से सिलाई लगाते हुए आएंगे ऐसे। यहाँ पे हम थोड़ा सा टाँकी बांध देंगे, इसलिए कि बहुत से पॉकेट है, वहां से पॉकेट का जो मुंह होता है ऊपर वहां से खुल जाता है। तो वहां भी हम अच्छे से टाँकी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों पॉकेट लग चुका है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप कि चारों तरफ से गैप बराबर है। तो इस तरीके से फिनिशिंग होना चाहिए पॉकेट का। अब हम इसकी जो बटन पट्टी है उसको फिनिश करके दिखाते हैं। तो इसमें हम बटन पट्टी जो लगाएंगे वो एक्स्ट्रा कलर लगाएंगे, यानी कि आउट कलर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम फोल्डिंग कर लिए हैं, पहले प्रेस से हम अच्छे से बैठा लिए हैं। यहाँ पे हम जितना मार्जिन छोड़ेंगे उतना ही मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से हम 2.5 सूत मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा हम खींच कर सिलाई लगाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा सा सिकुड़ने का डर होता है। अब दोस्तों इसको हम ऐसे पलट लेंगे। यहाँ पे भराव भी है, इसलिए कि बटन पट्टी में जब भी हम बटन पट्टी फिनिश करते हैं उसमें भराव देना पड़ता है ताकि बटन में सपोर्ट मिल सके। अब यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, लव की सिलाई लगा लेंगे इस पे। अब यहाँ पे दोस्तों लव की सिलाई लग चुका है। तो इस तरीके से 2 सिलाई में बटन पट्टी तैयार हो चुका है। अगर हम फोल्ड करके नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे 3 सिलाई लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से फिनिश हो चुका है। अब हम इसकी बैक के तीरा ज्वाइंट कर लेते हैं। तो तीरा ज्वाइंट बहुत ही आसान तरीके से हम करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कटिंग इसका जो है तो बिना शोल्डर का, यानी कि शोल्डर इसमें डायरेक्ट कटिंग हुआ है
और इस पे हम पैच शोल्डर लगाएंगे ताकि बाहर से ये दिखे कि इसमें शोल्डर लगा हुआ है। तो इसमें आप जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं, पॉइंट 2 पॉइंट का या 4 पॉइंट का या 1 पॉइंट का, तो इसमें आप बना सकते हैं। तो इसमें हम सिंगल पॉइंट का यानी कि एक नोक का हम तीरा पैच लगा रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि इसमें तीरा का कटिंग अलग से हुआ है। हमारे बहुत से दोस्तों का कहना है कि तीरा का ज्वाइंट करने का सही तरीका बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों बैक को हम उल्टे की तरफ से रखेंगे ऐसे, और ये हो गया फ्रंट। तो इसमें भी मार्किंग लगाते हैं, ये उल्टा हो गया, और इसको सीधा की तरफ से रखेंगे, यानी कि बैक को उल्टे की तरफ से और फ्रंट को सीधे की तरफ से। फिर हम ऐसे जो ऊपर पल्ला है उसको हम बीच वाले पल्ले को ऐसे मिला लेंगे, जो बीच में पल्ला है उसको हम ऐसे मिला लेंगे, और नीचे वाले पल्ले को हम इस तरीके से घुमा लेंगे ऐसे। ऐसे हम घुमाएंगे और तीनों पल्ले को हम इकट्ठा कर लेंगे, और फिर हम उस पर स्टिचिंग कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, एक ही सिलाई में तीरा का ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तीनों पल्ले को बराबर रखेंगे, छोटा बड़ा ही नहीं होना चाहिए। अगर उसमें छोटा बड़ा होता है तो उसमें फुलनेस आने लगेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग आ गई है इसमें। शेप भी आर्म होल का बिल्कुल कंप्लीट आया है। तो कटिंग करते समय यही देखना होता है कि हमें शेप कितना देना है, कहाँ पे देना है। स्टिचिंग करने के समय में हमें देखना होता है कि कहाँ पे हमें टाइट हाथ रखना है, कहाँ पे हमें लूज हाथ रखना है। तो इसी तरीके से हम दोनों तीरे को ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें खास ध्यान देना होता है कि तीरा जो है तीनों पल्ले को बराबर ही हम रखेंगे। तीरे को हम अगर छोटा बड़ा कर देते हैं तो फुलनेस उसमें आने लगती है। तो इस तरीके से हम तीनों पल्ले को अच्छे से बैठाकर फिर हम इस पे स्टिच सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें डबल स्टिचिंग का शर्ट बनाना है, तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो डबल सिलाई हम लगाएंगे तो यहाँ पे पहले हम तीरा ऐसे अटैच कर लेंगे ताकि हमें आर्म होल यानी कि आस्तीन चढ़ाते समय कोई परेशानी न आए। अब यहाँ पे एक सिलाई और हम लगाएंगे 2 सूत का यानी कि एक पैर का। तो यहाँ पे डबल स्टिचिंग हो गया। अब यहाँ दोस्तों हम जो आस्तीन चढ़ाते हैं, तो आस्तीन चढ़ाने की तरीका क्या है तो हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से नीचे से हम मिलाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से नीचे से मिलाकर ऊपर हम एक चटका लगा देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों आस्तीन चढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे हम जो आस्तीन में चटका लगाए थे उसी आस्तीन से हम ज्वाइंट करेंगे मिलाते हुए। उससे पहले हम इसकी चाक पट्टी बनाकर दिखाते हैं। तो इसमें दोस्तों हम चाक पट्टी जो बनाएंगे तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लिए हैं, तोड़ लिए हैं। तो चाक पट्टी जो है कम से कम 1 इंच के हम बनाते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम सिंगल चौक पट्टी को गुम बनाकर आपको दिखाएंगे कि गुम कैसे हम बनाते हैं सिंगल चौक पट्टी को। इस तरीके से दोनों चौकपट्टी को हम फोल्ड कर लेते हैं और इसकी जो चौकपट्टी है उसको पैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है कि हम चटका कैसे लगाएंगे। तो इसमें हम चटका जैसे लगाते हैं तो कटिंग कर देते हैं चौकपट्टी को, तो ऐसे नहीं बनाएंगे उसको। हम यहाँ पे ऐसे चटका लगाएंगे, फिर हम इसको ऐसे करके पलट लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुम हो चुका है, जो मार्जिन है वो अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे इस तरीके से नाखून से हम तोड़ लेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे। यहाँ देख सकते हैं गुम हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोटा फैब्रिक हो जाता है, तो हम इसको कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे। यहां से हम निकाल देंगे कम से कम 3 सूत, और यहां से निकाल देंगे 3 सूत। तो इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से मार्जिन इसका निकल गया है। अब इसको हम स्टिच कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि हम कहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा मार्किंग लगा हुआ था जहां से हम पलटे थे इसको, वहीं पे हमारा एक सिलाई आना चाहिए। अब यहाँ पे आप चाहे तो चौकोर बना ले, चाहे तो तिरकोन बना ले, ऐसे। इस तरीके से पॉइंट बना लेते हैं हम। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे मान लीजिए जो हम मार्क लगाए थे, तो आप चाहे तो मार्किंग पे पहला सिलाई लगा लें और चाहे तो एक पैर आगे करके उसको मार्किंग के लगा लें और फिर सिलाई घुमाकर हम ऐसे लगा लेंगे। तो इस तरीके से चौपट्टी बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिनिशिंग भी अच्छी आई है और यहाँ पे गुम भी हो चुका है। अब हम आस्तीन को ज्वाइंट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बार इसको नाप कर देख लेते हैं कि कटिंग करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, जो आस्तीन हमारा छोटा बड़ा हो सके। अब यहाँ पे हम मार्किंग से ऐसे मिला लेंगे चटका से और इस तरीके से एक बार बैठा कर देख लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आस्तीन को नीचे रखेंगे और ऊपर रखेंगे बॉडी को। और यहाँ पे आस्तीन चढ़ाते समय हमें खास ध्यान क्या देना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जहां पे आस्तीन उरेब में है वहां पे हम आस्तीन को लूज रखेंगे और बॉडी को टाइट रखेंगे। तो इस तरीके से हम आस्तीन को चढ़ाते हैं, कच्चा करते हैं, तो फुलनेस और उसमें नम नहीं आती है। तो इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे खास ध्यान देना है कि इस तरीके से ऊपर वाले पल्ले यानी कि बॉडी वाले पल्ले में हम थोड़ा थोड़ा चटका लगा देंगे, इसलिए कि हमें इसको बॉडी में सिलाई लगाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ज्वाइंट करने के बाद भी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है। अब हम दूसरे आस्तीन को भी कच्चा कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें वही चीज देखना है कि जहां पे आस्तीन उरेब है वहां पे हम आस्तीन को लूज रखेंगे और जहां पे सीधा तार है, खाड़ा तार है, वहां पे हम उसको थोड़ा सा टाइट रखेंगे। तीरा के पास हम आस्तीन को थोड़ा सा खींच कर रखेंगे। अगर तीरा के पास आस्तीन को नहीं खींचते हैं तो आस्तीन में नम आ जाती है। यहां देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है ज्वाइंट करने के बाद। अब यहाँ पे दोस्तों हम ओवरलॉक कर लिए हैं। ओवरलॉक आस्तीन की तरफ से करेंगे इसलिए कि मार्जिन इसकी हमें बॉडी में डालना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले एक लव की सिलाई लगा लेंगे। तो लव की सिलाई हम लगाएंगे, उसके बाद पैर की सिलाई लगाएंगे। उससे हमें फायदा ये होती है कि सिलाई जो है बिल्कुल बराबर उसका दिखता है। अब यहाँ पे हम दूसरा सिलाई लगा लेते हैं, यानी कि एक पैर की। जो एक पैर का हम सिलाई लगाते हैं वो 2 सूत की सिलाई होती है। तो इस तरीके से हम 2 सूत की सिलाई लगा लिए हैं। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। तो इस तरीके से हम दूसरे आर्म होल में भी सिलाई लगा लेते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों डबल स्टिचिंग करने का। अब यहां पे हम पैर की सिलाई लगाएंगे, यानी कि 2 सूत की। तो इस तरीके से आस्तीन पे सिलाई लग चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी साइड ज्वाइंट कर लेते हैं। तो साइड ज्वाइंट करते समय भी हमें खास ध्यान देना होता है कि हम इसको जब भी ओपन शर्ट बनाते हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा हम शेप देते हैं। अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा हम शेप दे देंगे तो हमें हेम फोल्ड करने में वहां पे दिक्कत नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी बात जो है दोस्तों ध्यान में होना चाहिए। अब हम दूसरी साइड भी ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहां भी साइड ज्वाइंट करते समय एक चीज और देखना होता है, आस्तीन के पास हम जब भी रखेंगे तो फ्रंट पार्ट को ऊपर रखेंगे, इसलिए कि फ्रंट पार्ट जो है वो सीधा ग्रे में होता है, यानी कि सीधा तार में होता है, और बैक पार्ट जो है वो थोड़ा सा उरेब में होता है। चलें अब हम इसको ओवरलॉक कर लेते हैं। तो इस तरीके से ओवरलॉक हो चुका है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं
फिर हम कॉलर, कफ और हेम फोल्ड करके आपको दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम इसकी हेम फोल्ड कर लेते हैं। तो हेम फोल्ड दोस्तों जब भी आप करें तो डबल सिलाई से करें। यहाँ पे दोस्तों पहला फोल्ड जो है इसको हम 1.5 सूत करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम उंगली से ऐसे दबाकर यहाँ पे नम कर लेंगे, इसलिए कि नम करने के बाद हम दोबारा फोल्ड करेंगे तो वहां हम बहुत ही आसानी से फोल्ड कर सकेंगे और उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों हम दूसरा जो फोल्ड कर रहे हैं इसको हम 2 सूत पे करेंगे, यानी कि 2 सूत का हम फोल्ड करेंगे। अगर फोल्डिंग हम ज़्यादा चौड़ा करते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और वो बैठने में भी दिक्कत करती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हेम फोल्ड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो अगर आप इस तरीके से हेम फोल्ड करते हैं तो आपको हेम फोल्ड करने में कोई परेशानी नहीं होगी और उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसकी कफ और कॉलर बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कफ को कच्चा पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम कफ कच्चा पक्का करने का बहुत ही आसान तरीका दिखाएंगे जो आपको कफ कच्चा पक्का करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे ऐसे, यानी कि 1 सूत हम वहां पे सीधा कर लेंगे। चलें अब हम कफ को कच्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कफ कच्चा करने से पहले हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों कफ पे सिलाई लग चुका है। अब यहाँ पे हम कफ को सीधे की तरफ से रखेंगे और आस्तीन को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए कफ में ऐसे इस तरीके से हम अटैच करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से हम वहां से मिलाते आएंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो इस तरीके से हम उसको प्लेट बना लेंगे ऐसे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अब दूसरे आस्तीन को भी हम कफ्स ज्वाइंट कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। यहां भी हम उसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को थोड़ा सा। उसके बाद यहां से थोड़ा सा हम फैब्रिक निकाल देंगे, कम से कम 1 सूत ऐसे। अब यहां भी हम मार्जिन ले लेंगे ऐसे। अब हम जो प्लेट बनाए थे तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहां से हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम इधर से बैठाते हुए जाएंगे ऐसे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया उसको हम प्लेट बना देंगे इस तरीके से। प्लेट का दोनों का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। फिर हम इस तरीके से कच्चा कर लेंगे कफ को। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। एक बार इस तरीके से आप कफ को कच्चा करके देखिए। यहां हम बराबर करके देख लेंगे दोनों को, फिर हम इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अगर ये सिलाई हम पहले लगा लेते हैं तो हमें कफ कच्चा करने में थोड़ी परेशानी आती है वहां पे, तो इसलिए हम ये तरीका अपनाते हैं। तो इस तरीके से हम कफ कच्चा पक्का करते हैं तो उसमें बहुत ही आसानी होती है। तो दोनों साइड का हम इस तरीके से पॉइंट बना लेते हैं। अब इसको हम पलट लेते हैं। तो पलटने का तरीका भी इस तरीके से, अगर इस तरीके से हम फोल्ड करके पलटते हैं तो यहाँ पे कैंची की नोक वहां नहीं लगाना पड़ेगा हमें, अपने आप से पॉइंट उसकी अच्छी निकल जाएगी। अब यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। तो दोस्तों हम स्टिच जब भी करते हैं, सिलाई जब भी लगाते हैं तो हम बिल्कुल वहां पॉइंट से नहीं लगाएंगे। पॉइंट से हम सिलाई लगाएंगे तो वहां फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। कम से कम वहां हम ½ इंच छोड़ देंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहां हम टाँकी लाकर बांधेंगे वही ½ इंच पे। यहां भी हमें डबल स्टिच करना है, डबल सिलाई लगाना है। तो एक सिलाई हम और लगा लेते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से हम दूसरा कप भी तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको कॉलर बनाकर दिखाते हैं, कच्चा पक्का करके दिखाते हैं। तो यहां भी हम दोस्तों बहुत ही आसान तरीका दिखाएंगे आपको कच्चा पक्का करने का। तो इस तरीके से हम बैंड जो है दूसरा कलर लिए हैं। पेस्टिंग से एक टाँका पहले हम नीडल को नीचे ले लेंगे ऐसे,
उसके बाद हम दोनों फैब्रिक के बीच में धागे को इस तरीके से नीडल में टच करते हुए अच्छे से बैठा लेंगे। एक टांका फिर हम नीचे लाएंगे और धागे को ऐसे खींच लेंगे। उसके बाद हम यहाँ भी फैब्रिक के बीच में ऐसे खींचकर अच्छे से बैठा लेंगे। यहाँ पे दोस्तों में एक चीज और देखना होता है कि जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो कम से कम 2 mm बाहर लगाते हैं पेस्टिंग से। यहाँ भी हम उसी तरीके से धागे को फिनिश करेंगे ऐसे। फिर हम धागे को खींच लेंगे और कॉलर के बीच में हम ऐसे बैठा लेंगे। इस तरीके से कॉलर कच्चा हो चुका है। अब हम इसको मार्जिन कटिंग करके निकाल देंगे, फिर हम इसको पलटेंगे। पॉइंट पे थोड़ा सा हम मार्जिन कम करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा चटका लगाएंगे, इसलिए कि वहां पे राउंड होता है, तो हम चटका लगा देंगे तो आसानी से बैठ जाएगा कॉलर। फिर हम ऐसे पलटेंगे। अब यहाँ पे हम धागा से खींच लेंगे। तो इस तरीके से हम पॉइंट बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी पॉइंट बन जाती है कॉलर की। आप चाहें तो इसे प्रेस से बैठा लें, उसके बाद सिलाई लगाएं, और नहीं तो नाखून से थोड़ा अच्छे से बैठा लें इसको। अब यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम ज्यादा मार्जिन नहीं लेंगे। वहां पे पहली सिलाई हम लब की लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम पॉइंट बनाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा डिजाइन का। अब यहाँ पे हम पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम अच्छे से बैठाते हुए नीचे का मार्जिन जो है, फैब्रिक जो है, दिखना नहीं चाहिए ऊपर। अब फिर यहां से हम लब की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से लब की सिलाई हम लगा लिए। अब यहां टोटल सिलाई लगा लेंगे यहां तक। उसके बाद हमें डबल स्टिचिंग करना है, तो हम डबल स्टिचिंग करेंगे। अब शुरू करेंगे पैर की, और वहां से ले जाकर हम लब कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लब की सिलाई लगा लिए। उसके बाद हम इस तरीके से मार्जिन को कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका नोक पॉइंट किस तरीके से बना हुआ है। उसके बाद हम ऐसे बराबर करके एक छोटा सा चटका लगाएंगे। चले अब हम इसकी बैंड पट्टी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आउट कलर यानी कि दूसरे फैब्रिक को हम यहाँ पे बैंड पट्टी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम एक पैर की सिलाई पहले लगा लेते हैं। उसके बाद इस तरीके से कम 2.5-3 सूत मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम दोनों को बराबर कर लेंगे और एक चटका हल्का लगाएंगे। यहां भी एक चटका लगा लेते हैं हम 20 सेंटर का। उसके बाद दोस्तों हम कॉलर को सीधे की तरफ से रखेंगे और बैंड पट्टी को भी उसके जवाबी ऐसे रख लेंगे, और दोनों चटका जो है बिल्कुल हम ऐसे मिला लेंगे पहले। फिर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसका ठोका पहले हम बंद नहीं करेंगे, इसलिए कि पहले हम ठोका बंद कर देते हैं तो हमें कॉलर ज्वाइंट करने में दिक्कतें आती है। इस तरीके से हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। जो पेस्टिंग है उसके जड़ में सिलाई लगाएंगे 1 mm बाहर। नीचे वाला फैब्रिक को हम खींच कर रखेंगे। अगर हम नीचे वाले फैब्रिक को नहीं खींचेंगे तो नीचे वाले फैब्रिक में नम आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे अच्छे से। अब हम मार्जिन को कटिंग करके निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको। इस तरीके से दोस्तों बैंड पट्टी अटैच हो चुका है। यहाँ पे हम नाखून से थोड़ा सा अच्छे से बैठा लेंगे, ताकि सिलाई करने के बाद हमें वहां पे पिंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ना हो जाए। अब आप चाहें तो यहाँ पे पूरा मार्किंग कर लें सिलाई लगाने के लिए, और ऐसे सिलाई लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 सूत का ही मार्जिन छोड़ें, इसलिए कि हम कॉलर में ज्यादा मार्जिन लेकर अटैच करते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती है। अब यहाँ पे हम एक 20 सेंटर लगा लेंगे, चटका लगा लेते हैं।
कॉलर ज्वाइंट करने से पहले दोस्तों हमें एक चीज और देखना होता है, जैसे फैशन पट्टी को हम मिला लेंगे नीचे से ऐसे। उसके बाद यहाँ पे हम 2 सूत जो काज पट्टी है उसको माइनस कर लेंगे। अगर हम ये माइनस नहीं करते हैं तो जब हम तलपट चढ़ाते हैं, बटन को लगाते हैं, तो वहां पे फुलनेस आ जाती है। इसलिए हमें काज पट्टी में 2 सूत माइनस करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे हम तीरा के सेंटर कर लेंगे ऐसे और एक चटका वहां पे लगा लेंगे। यहाँ गला और कॉलर को भी नाप लेते हैं इस तरीके से, तो यहाँ बिल्कुल कंप्लीट है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो बॉडी है उसको सीधे की तरफ से रखेंगे और कॉलर जो है उसको भी हम सीधे की तरफ से रखेंगे और उल्टा वाला बैंड पट्टी जो है उसको हम ऐसे अटैच करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अगर हम कॉलर का ठोका पहले बना लेते हैं और कॉलर का ठोका बनाने के बाद हम कॉलर अटैच करते हैं तो वहां पे हमें दिक्कतें आती है। यहाँ पे हम जब भी बनाते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो बैक का तीरा जो है उसको हम खींच कर रखते हैं, थोड़ा टाइट कर लेते हैं। इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे, कॉलर को अटैच कर लेंगे। फ्रंट में हमें नम नहीं आना चाहिए कॉलर के पास, इसलिए अगर हम कॉलर के पास बॉडी में नम दे देंगे तो कॉलर वहां पे नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पे हम ठोका बनाएंगे। अगर हम इस तरीके से ठोका बनाते हैं तो वहां फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और हमें कॉलर अटैच करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से ठोका को पलटेंगे। यहाँ पे हमें कैंची भी लगाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फिनिशिंग भी देख सकते हैं आप, ठोका की अच्छी आई है। तो इस तरीके से आप कभी भी बनाते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी और कॉलर अटैच करने में और कच्चा पक्का करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ भी हम उसी तरीके से ठोका को पलट लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ठोके का फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तीरे के पास हमें एक कम और करना पड़ेगा, जहां पे राउंड होता है वहां पे हम चटका लगा देंगे, इसलिए कि वहां पे नम आने लगती है कॉलर सेट करने के बाद। अब यहाँ पे हम कॉलर का ठोके से पक्का नहीं करेंगे, तीरा का जो ज्वाइंट है वहां से पक्का करेंगे। इसमें क्या होती है कि ठोका जो है, ठोका की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो कभी भी आप पक्का करें तो शोल्डर का जो ज्वाइंट है वहां से ही पक्का करें। इस तरीके से हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे लव की सिलाई हम लगाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, इस शर्ट की सिलाई का आप कटिंग भी देख सकते हैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे अच्छे से बैठाते हुए। अब यहाँ पे दोस्तों हम कॉलर जो है उसको बैठाकर तोड़कर दिखाते हैं आपको कि कॉलर को हम कैसे तोड़ते हैं। अगर कॉलर सही बन जाए और उसको सही से तोड़ा ना जाए फिर भी कॉलर सही से नहीं बैठ पाएगा। यहाँ पे बैंड पट्टी जो है, बैंड पट्टी हमें दिखना नहीं चाहिए। ऐसे हम तोड़ेंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल राउंड होना चाहिए। तोड़ते समय हम इस तरीके से घुमाते हुए तोड़ेंगे। ऐसे तो हम जब प्रेस से तोड़ते हैं तो उसको हम घुमा कर तोड़ते हैं। तो अभी तो आपको हम प्रेस करके नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसको हम अच्छे से नाखून से तोड़कर आपको दिखा देते हैं। अगर आपको A to Z स्टिचिंग देखना है, जैसे कॉलर कटिंग से लेकर पेस्टिंग के साथ फुल स्टिचिंग शर्ट देखना है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे से हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम 2 सूत डाउन कर लेंगे नीचे फ्रंट को। फिर हम इस तरीके से अच्छे से बैठा लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि शर्ट की बैठने में कहीं पे दिक्कतें नहीं आ रही होगी, इसलिए कि यहाँ पे अभी तो प्रेस कहीं भी नहीं लगा है। फिर भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से शर्ट जो है चारों तरफ से अच्छे से बैठ चुका है। शर्ट की फुल स्टिचिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर भी कर दें प्लीज। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।